पारसी समाज के नाम से जुड़ी बातों से एक बात यह बिल्कुल साफ हो जाती है कि पारसी समाज की साहस और बलिदान की एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है। चाहे वह प्राचीन काल हो, चाहे वह आधुनिक काल, पारसी समुदाय वीर योद्धा समुदाय है। बहनों भाइयों, ये सभी इस बात को मानते हैं और इस पारसी समाज में बराबर हमेशा से मातृभूमि के रक्षा में, मातृभूमि की रक्षा में पारसी समाज ने अपना आवश्यकता पड़ने पर सर्वस्व न्यौछावर किया है। यह भारतवासी किसी भी सूरत में नहीं भूल सकते। और यह बात और यह बात जो साथियों मैं कह रहा हूं, यह बात जो कह रहा हूं मैं, इसका आधार है, इस बात की पुष्टि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में पारसी समाज के योगदान से की जा सकती है। जिनको संदेह हो इसकी पुष्टि कर सकते हैं। और साथियों, पारसी समुदाय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आजादी की लड़ाई में, भूलिए मत, आजादी की लड़ाई में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वह 1857 की आजादी की पहली लड़ाई हो या अवध किसान सभा आंदोलन हो, पारसी समुदाय ने हमेशा मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। मेरे बहनों भाइयों, एक आंदोलन में एक घटना और एक आंदोलन में मदारी पासी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक आंदोलन में मदारी पासी का योगदान कोई नहीं भूल सकता। मेरे बहनों भाइयों, मदारी पासी जी ने अन्याय के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। मदारी पासी जी ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। जब किसानों पर बहुत अधिक लगान लगाई गई थी तो मदारी पासी उस समय किसानों के मसीहा बनकर खड़े हुए थे। किसानों के लिए भी पारसी समाज ने संघर्ष किया है। मेरे बहनों भाइयों, उन पर, अब देखिए मेरी बात सुनो, उन पर, मदारी पासी पर अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम रखा था। लेकिन मदारी पासी जी की बहादुरी, मदारी पासी का वह फितरत देखो मेरे बहनों भाइयों। 1000 का इनाम, उस समय का 1000 आई, आजकल शायद करोड़ हो जाए। अंग्रेज मदारी पासी को पकड़ नहीं पाए, लाख कोशिशों के बावजूद। मैं मदारी पासी जी को भी आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, भारत के मेरे नौजवानों नारा लगाना, लेकिन मदारी पासी के बारे में सुनो। पारसी समाज का कितना बड़ा योगदान रहा है, इसके बारे में आप सबको जानकारी होनी चाहिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को इस तरह प्रस्तुत किया गया मानो आजादी की लड़ाई एक ही पार्टी और कुछ विशेष वर्गों ने ही यह लड़ाई लड़ी हो। एक यह धारणा बनाने की कोशिश की गई और इससे लोगों के मन में यह भ्रम पैदा हो गया कि स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कुछ गिने चुने लोगों ने किया है, कुछ गिने चुने परिवारों ने किया था। परिणाम स्वरूप उन हाशिए पर रहे समुदायों के संघर्ष और बलिदान को नजरअंदाज कर दिया गया, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में, भारत को आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उनके योगदान को नकार दिया गया। पारसी समाज जैसे समुदाय जिन्होंने अपने पराक्रम, अपने त्याग और संघर्ष से आजादी के आंदोलन को मजबूती दी थी। आप लोगों ने आजादी के आंदोलन को मजबूती दी है मेरे बहनों भाइयों, और वो आपको जो उचित स्थान इतिहास में मिलना चाहिए था नहीं मिला, जबकि वे भी इस महान यात्रा के समान रूप से भागीदार रहे हैं और उसके नायक भी थे। दलित और आदिवासी महिलाओं और पिछड़े समुदायों के असंख्य वीरों के इतिहास को पन्नों में जो उचित स्थान मिलना चाहिए था इतिहास के पन्नों में, वह उचित स्थान नहीं मिला है। इन नायकों को न सिर्फ मैं मानता हूं, इन नायकों को
न सिर्फ केवल पढ़ाया जाना चाहिए था, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे नायकों को तो पूजा जाना चाहिए था। लेकिन साथियों, वामपंथी इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने इतिहास लिखा। वामपंथी इतिहासकारों ने अपनी सुविधा से अपना इतिहास लिखा, जिसमें दलित और पिछड़े समाज के नेताओं की वीरता और बलिदान को उन्होंने जानबूझकर दरकिनार किया। पहले की सरकारों ने भी पाशी समाज और दलित समाज के नायकों को जो उचित स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा और आपसे कहूंगा तालियां बजाकर कीजिए। जो काम उस समय वो लोग नहीं कर पाए, इस समय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और साथियों, यह अत्यंत दुख की बात है कि इतिहासकारों ने पारसी साम्राज्य पर कोई किताब ही नहीं लिखी। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, इतिहासकारों ने पारसी साम्राज्य पर कोई किताब ही नहीं लिखी। विद्वानों ने कभी इस वीर समुदाय के इतिहास पर जो उनको रिसर्च करना चाहिए था, शोध करना चाहिए था, वह भी नहीं किया। और पहले की सरकारों ने कभी भी पारसी साम्राज्य के बारे में जानकारी एकत्र करने की जो उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी, कोई कोशिश तक नहीं की। लाइब्रेरियों में बहुत कम किताबें उपलब्ध हैं। आप चले जाइए पारसी समाज का इतिहास पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में, शायद कुछ गिनी चुनी किताबें मिल जाएं जिसमें पारसी समाज का इतिहास हो, जिसमें पारसी साम्राज्य का जिक्र तक हो। मैंने ऐसी पुस्तकों को देखा है जिसमें पारसी साम्राज्य का जिक्र तक नहीं है। इतना बड़ा जुल्म एक समाज के ऊपर, इतना बड़ा अत्याचार। साथियों, पारसी समाज से आने वाले राजाओं ने बहुत समय तक इस देश में शासन किया है। आपको भी जानकारी नहीं होगी, पारसी समाज से आने वाले राजाओं ने बहुत समय तक इस देश में शासन किया है। पारसी समाज का इतिहास राजा अशोक मौर्य से भी पुराना माना जाता है। पारसी समाज का इतिहास राजा अशोक मौर्य से भी पुराना माना जाता है। मैं आज पारसी समाज और हम सभी के नायक महाराजा बिजली पासी जी का भी यहां पर स्मरण करना चाहता हूं। राजा पृथ्वीराज चौहान की समकालीन महाराजा बिजली पासी जी ने न केवल बिजनौर की स्थापना की, बल्कि अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व से इस क्षेत्र में एक विशाल और समृद्ध, एक धनवान, एक राज्य भी स्थापित किया था। उन्हें के शासनकाल की समृद्धि का, उनके शासन काल की जो समृद्धि रही है, उसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 12 मजबूत किलों का निर्माण कराया था। 12 मजबूत किलों का निर्माण करवाया था। यह न केवल उनकी समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि उनकी शक्ति और रणनीतिक कुशलता का भी इससे परिचय मिलता है। अवध का यह क्षेत्र आज भी सम्मान के साथ साथियों महाराजा बिजली पासी को याद करता है। लेकिन यह केवल इतिहास की विफलता ही से नहीं मानता हूं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की भी कहीं न कहीं कोई कमी रही है कि पारसी समाज का जैसा इतिहास लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा गया। हमने अपने पूज्य पुरुषों को भुला दिया। हमने उन वीरों और समुदायों को भुला दिया जिन्होंने बिना किसी चाहत के इस राष्ट्र की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। साथियों, महाराजा बिजली पासी, महाराजा सतान पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सुहेलदेव, महाराजा छेटा पासी, महाराजा दालदेव, राजा गंगा वक्सरावत, झलकारी बाई, अवंती बाई और महावीरी देवी, ये वो नाम हैं जो कि सोने के अक्षरों में अंकित किए जाने चाहिए, लेकिन अंकित नहीं किए गए। लेकिन साथियों, मुगलों के इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले इतिहासकारों ने
इन नामों को सम्मान जो देना चाहिए नहीं दिया। हमारे इतिहास की किताबों में भी जो उन्हें मान्यता मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। यह हमारा दायित्व है, मैं मानता हूं हमारा दायित्व है कि हम उस विस्मृत इतिहास को पुनः सामने लाएं। जो इतिहास भुलाने की कोशिश की गई है, मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं, अन्य विद्वानों से भी आग्रह करना चाहता हूं, हम उस भूले और बिसरे इतिहास को हम पुनः सामने लाएं, ताकि पारसी समाज जैसे समुदायों का योगदान देश की चेतना में फिर से एक बार जागृत हो सके। मित्रों, मैं यह चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्र की असली ताकत तभी पूरी तरह प्रकट होती है जब हर वर्ग, हर समुदाय, हर बलिदान को जो उसका सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए वह सम्मानजनक स्थान मिले। साथियों, जब वर्ष 2000 में एनडीए की हमारी सरकार बनी थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब हमने राजा बिजली पासी जी की स्मृति में डाक टिकट जारी करके उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। बहनों भाइयों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल की बात मैं कर रहा हूं। उस समय मैं यहां का मुख्यमंत्री था। हमारी सरकार ने ऐसे गुमनाम नायकों को भी सामने लाने का कार्य किया है जिनके योगदान में स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। उनके बलिदान और संघर्ष को याद करना और सम्मान देना, मैं मानता हूं कि हमारा और आपका सभी का यह कर्तव्य बनता है मेरे बहने भाइयों। और इसी क्रम में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे यहां के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पारसी समाज के वीरों और वीरांगनाओं को पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाए जाने का जो फैसला किया है, उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री आएगा जो कि समाज के बारे में इस हद तक जाकर सोचेगा, लेकिन उसको आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है मेरे बहनों भाइयों। बहराइच में महाराजा सुहेल देव जी, अरे सुन भाई, बहराइच में महाराजा सुहेल देव जी का भव्य स्मारक भी बनाया गया है। ऐसा ही भव्य स्मारक महाराजा बिजली पासी का लखनऊ में भी बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और इस निर्णय की जो मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला किया है योगी आदित्यनाथ जी, इसकी भी बहनों भाइयों सराहना की जानी चाहिए, ताकि इन सब सारे बहादुरों के बारे में, वीरों के बारे में आम लोगों को भी जानकारी हो सके। और साथियों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, कल से ही जनजातीय गौरव दिवस भी कल मनाया गया था सारे देश भर में। जनजातीय समुदाय के बलिदान, संस्कृति और विरासत के सामने लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष मनाने की घोषणा भी पहले ही की गई थी। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत के बारे में हमारे देश के लोग आज कुछ जान पा रहे हैं, आज कुछ समझ पा रहे हैं, और देशभक्ति के लिए स्वाभाविक रूप से वह प्रेरित हो रहे हैं। साथियों, हमारा हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि दलित समाज के नायकों को सब लोग जानें। हम लोगों की बराबर कोशिश रही है, जिससे समाज में एकता बढ़ेगी, दूरी नहीं बढ़ेगी। यदि दलित समाज के नायकों को सभी लोग जानेंगे तो समाज में एकता बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए सम्मान भी बढ़ेगा। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर